हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं मैथमेटिक्स 4 सब्जेक्ट, जो कि बीटेक सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। चलिए स्टूडेंट, आज की अपनी लास्ट क्लास स्टार्ट करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर। ठीक है, हमारा चैप्टर क्या चल रहा था? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और यूनिट थी हमारी फर्स्ट। आज इस यूनिट फर्स्ट की हमारी लास्ट क्लास है। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, और उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसके हमने सीएफ निकालना सीख लिया था कि सीएफ किस तरीके से निकलता है उसका, और हमने उसके पर्टिकुलर निकालने के लिए हमने 3 केसेस देख लिए थे। आई थिंक हमने 3 केसेस देखे थे। 3 केसेस क्या करते हैं? लास्ट क्लास में हमारा 3rd केस चल रहा था, उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए क्या पढ़ा था हमने? नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी। क्या होती है कि ऑल द नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी हमारी? कि अगर हमारी इक्वेशन के सभी डेरिवेटिव का ऑर्डर सेम नहीं है तो वो हमारी नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी। और हमने फिर उसमें क्या पढ़ा था कि इसका सीएफ किस तरीके से निकलता है। भाई हमने कैलकुलेट द पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखो हमारा चल रहा था सीएफ, हमने देख लिया था किस तरीके से निकलता है। अब हम देखेंगे केस थर्ड। केस थर्ड हमने पढ़ लिया था, लेकिन क्या हुआ था? लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे, उसको हम दोबारा कर लेते हैं। देखिए, व्हेन fxy is equals to x की पावर m y की पावर m, जहां पर हमें क्या करना है? जो पी निकालने के लिए 1/5 d डैश x की पावर m y की पावर m, जो हमारा यहाँ पर 5 d डैश है उसका क्या बनाना है? हमें यहाँ पर उसका इनवर्स बनाना है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या था हमारा। देखिए क्वेश्चन था हमारा ये, इसमें क्या करना था हमें? पहले हम क्या करना था? इसमें हमें सीएफ बनाना है, तो पहले हम इसका क्या बनाते थे? सीएफ निकाल लेते हैं। अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करें, देखो सीएफ किस तरीके से निकल रहा था? हमें जो भी हमारा 5d डैश था उसमें हमें क्या करना था? इसको हमें लीनियर फैक्टर में रिजोल्व करना था, और वो लीनियर फैक्टर किस तरीके का था? d माइनस m d डैश माइनस a। भाई इस टाइप का था, हमें इस टाइप से बनाना था। तो देखिए अगर किस तरीके से बनाएंगे हम इसे, यहां पर ये d है और यहां पर ये 1 था। भाई यही था ना? ठीक है, देखो अब देखो हमें करना क्या है यहाँ पर? भाई हमें इसे रिजोल्व करना है इस फॉर्म में, तो हमने लिखा है d माइनस 1 d डैश माइनस 1, और इसको रिजोल्व किया d माइनस 1 d डैश माइनस 2। ठीक है, बन गया। ये हमारा क्या है? m1, ये क्या है? a1, ये m2, ये a2। तो CF की बात करें, CF क्या होता है? a की पावर a1x f1y प्लस m1x। ठीक है, रूट्स अलग अलग है, तो देखो यहाँ पर e की पावर a1 1 है, x आ जाएगा। फिर है हमारा f1 y प्लस m1x। ठीक है, फिर प्लस e की पावर 2x और f2 y प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? 1, तो m2x। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा यहाँ पर CF, और ये आ गया हमारा यहाँ पे CF। अब हम निकालते हैं अपना PI। अब PI किस तरीके से हमें फाइंड करना है? देखिए PI की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या होता है? 1/5 d डैश इंटू fx। तो हम 5 d डैश लिख देते हैं, d माइनस d डैश माइनस 1 और d माइनस d डैश माइनस 2। भाई ये है, और fx की वैल्यू क्या है यहाँ पर? fx की वैल्यू e की पावर 3x माइनस y। देखो e की पावर 3x माइनस y प्लस में x, ये हमारी क्या है? वैल्यू है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? भाई अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब देखो इतना आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? इसमें 5d डैश है, इसका क्या बनाना है? इनवर्स बनाना है, क्योंकि हम इनवर्स पढ़ रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे हमें, अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं तो देखो क्या करते हैं हम यहाँ पर? भाई ये हमारा क्या है? मल्टीप्लीकेशन में मैं इस फैक्टर की इसके अंदर क्या कर देती हूँ? मल्टीप्लीकेशन कर देती हूँ। क्या कर देती हूँ? मल्टीप्लीकेशन। तो देखो अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूं तो किस तरीके से आएगी? 1/d माइनस d डैश माइनस 1 d माइनस d डैश माइनस 2, और यहाँ पे आया e की पावर 3x माइनस y प्लस 1/d माइनस d डैश माइनस 1, और यहाँ पर क्या है हमारा? d माइनस d डैश माइनस 2, और यहाँ पर हमारा x है। ठीक है, अब देखो इतना बन गया। अब यहाँ पर ये केस फर्स्ट बना किस टाइप में? ax प्लस by टाइप का।
ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पर देखूं, या ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं हम P1, इसको मान लेते हैं हम P2। ठीक है, तो अब मैं निकालती हूँ भाई, इसको लिख देते हैं P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब हम निकालते हैं 4P1। अगर मैं यहाँ पर P1 की बात करूं तो P1 है क्या हमारा, ये 1 अपॉन डी माइनस डी डैश माइनस 1 और हमारा d माइनस डी डैश माइनस 2 भैया, और यहाँ पर हमारा e की पावर 3x माइनस 1। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें केस फर्स्ट करना है। केस फर्स्ट है क्या कि अगर हमारा कोई ax प्लस बी वाई की फॉर्म का लिखा हुआ है तो वहां पर हम क्या करते हैं, a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, b की वैल्यू क्या है -1। अब मैं यहाँ पर क्या करूं भाई, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने इतना कर लिया। अब ये ax प्लस बी वाई की फॉर्म का बना भाई, यही तो बना हमारा ax प्लस बी वाई की फॉर्म का। तो देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरीके से फाइंड करते हैं हम, यहाँ पर d की जगह हमें क्या पुट करना है, d की जगह हम रखेंगे 3 और d डैश की जगह रखेंगे -1। भाई यही पुट करेंगे, d की जगह क्या करना है 3 और d डैश की जगह -1, और जितना ही हमारा ऑर्डर की डिफरेंशियल मतलब ये डेरिवेटिव है उतना ही हमें क्या करना है, उतने टाइम हमें ऐसे को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है किसको, e की पावर 3xy को। यहाँ पे पहले मैं लेट कर लेती हूँ कि 3x माइनस वाई जो है वो मेरा क्या है t। भाई इसी तरीके से तो निकाल देते हैं केस फर्स्ट में पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमने यहाँ पर ये किया, आप देखो पुट किया हमने यहाँ पर d की जगह 3, तो 3 माइनस d डैश की जगह -1 तो -1, यह है हमारा। यहाँ पर d की जगह 3 माइनस d डैश की जगह -1 और -2। भाई वैल्यू पुट कर दी और हमने यहाँ पे क्या किया, कितनी बार इंटीग्रेट किया इसको, 2 बार, e की पावर t dt। 2 बार क्यों इंटीग्रेट किया, क्योंकि यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में बनता, मतलब ऑर्डर जो है इसका वो 2 आता है, जितने ऑर्डर आता है उतने ही हम उतनी बार उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। अब ये आ गया हमारा। अब हमें देखो क्या करना है, वैल्यू देख लेते हैं भाई सॉल्व करके। यह आया 3, यह है -+1 और ये -1, यहाँ पर ये 3 + 1 -2। अब देखो भाई इसको 2 बार इंटीग्रेट किया, e की पावर t, दोबारा किया e की पावर t, तो मतलब e की पावर t रहना है। यहाँ पर आया 4 - 1 3 और 4 - 2 2, मतलब ये आ गया 1/6। नीचे डिनोमिनेटर 0 तो नहीं बना, अगर डिनोमिनेटर 0 बनता तो हम क्या करते, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते। ठीक है, अब यहाँ पर आया e की पावर t। अब e की पावर t है तो e की पावर t लिखा और t की जगह हमने क्या लिख दिया, क्या माना था 3x - 1। तो ये तो आ गई हमारी P1 की वैल्यू, P1 की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है यहाँ पर P2 की वैल्यू। अब P2 की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, अगर मैं यहाँ पे P2 की बात करूं, अब P2 देख लेते हैं। P2 है क्या हमारा, देखो P2 है 1 अपॉन डी माइनस डी डैश -1, या लिख देते हैं यहाँ पर, देखो क्या है 1 अपॉन डी माइनस डी डैश -1 और d माइनस डी डैश -2, और यहाँ पर है हमारा x। अब देखो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नाउ वी कैन अप्लाई केस थर्ड। अब हमें यहाँ पे केस थर्ड अप्लाई करना है, x की पावर m y की पावर m वाला। नाउ वी कैन अप्लाई केस थर्ड। अब देखो केस थर्ड हमें क्या करना है, यहाँ पर केस थर्ड बनाना है। अब केस थर्ड कब होगा, किस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर बात करूं भाई हमें क्या करना है, इसका इनवर्स बनाना है, इन दोनों का इनवर्स। तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों का इनवर्स बनाती हूँ। 1 + x वाला है 1 - x का बनेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से मैं -1 कॉमन ले लेती हूँ, नीचे से मैंने यहाँ से -1 कॉमन लिया तो ये बना 1 माइनस डी माइनस डी डैश, भाई ये बनेगा। ठीक है, और इस वाले टर्म से मैंने -2 कॉमन लिया तो मैंने -2 लिख दिया, तो यहाँ से क्या बना 1 माइनस डी माइनस डी डैश बाय 2, भाई यही आएगा हमारा डी डैश बाय 2, इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, और इन 2 में x, सॉरी यहाँ पर x मल्टीप्लाई में, भैया आया हमारा। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये तो 1/2 बाहर ले लेती हूँ, ये 1 माइनस डी डैश है, इसका इनवर्स किया तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस डी डैश का इनवर्स। इसका भी इनवर्स किया हमने
तो ये आ गया 1 माइनस डी डैश बाय 2, इसका भी हमने इनवर्स किया और यहाँ पर आ गया x, भैया आया हमारा। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 1 माइनस एक्स इनवर्स का एक्सपेंशन ओपन करना है। 1 माइनस एक्स इनवर्स का एक्सपेंशन होता क्या है भाई, पढ़ा था हमने, 1 प्लस एक्स का इनवर्स और 1 माइनस एक्स का इनवर्स। 1 माइनस एक्स का इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस जेड डैश, और 1 प्लस एक्स का ऑल्टरनेट चलता है साइन में, ठीक है, इस तरीके से चलता है। तो ये आ गया हमारा। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 1 माइनस एक्स का इनवर्स ओपन करना है। तो हमें 1 माइनस एक्स का इनवर्स ओपन करें, 1/2 1 माइनस एक्स, अब ये पूरा क्या है x, यहाँ पर भी ये पूरा x है। तो देखो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड डैश, भाई ये वाला ऐसे चला। अब इसको ओपन किया, 1 माइनस एक्स है तो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड डैश और इनटू में हमारा x, भाई यही हुआ। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पर कितनी है x की पावर 1, मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट होगा, अगर एक से ज्यादा बार करेंगे तो हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं अब यहाँ पर इतना आ गया, या तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें कर सकते हैं, फिर इसको सोल्व करके जो भी आएगा फिर हम उसकी इसमें करेंगे, ठीक है। इससे अच्छा है कि मैं इन दोनों डेरिवेटिव की क्या कर देती हूँ, मल्टीप्लीकेशन कर देती हूँ। इन दोनों डेरिवेटिव की मतलब इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई कर दी हमने, जो भी हम देखो 1/2, अगर मैंने इसकी इससे मल्टीप्लाई की तो क्या आएगा 1, भाई इस 1 की और यहाँ पर इसमें आ जाएगा d माइनस डी डैश बाय, भैया आ गया हमारा। फिर प्लस d माइनस डी डैश बाय 2 का होल स्क्वायर, भैया आएगा। फिर अब इसकी इससे की तो देखो क्या आएगा, d माइनस डी डैश, फिर प्लस d माइनस डी डैश का होल स्क्वायर बाय 2, इसकी इससे की तो यहाँ पे आ जाएगा d माइनस डी डैश की होल क्यूब अपॉन में 2 का स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है भाई। अब फिर हमने इसकी इससे की तो प्लस यहाँ पे आएगा d माइनस डी डैश का स्क्वायर, इससे इसकी की तो d माइनस डी डैश माइनस ये क्यूब हो जाएगा और नीचे यहाँ पे 2 आएगा, और इसकी इससे की तो d माइनस डी डैश की पावर 4, 2 का स्क्वायर 4 तो 4 आएगा प्लस जेड डैश, इस तरीके से चलेगा। और यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई में चल रहा है x। अब देखो अब हमें क्या करनी है, यहाँ पर x की पावर कितनी है 1 है, तो मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट होगा। तो देखो अब हमें यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ डेरिवेटिव ले लेते हैं 1 वाला, ठीक है। तो देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, भाई अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, भाई ये सब 0 हो जाएंगे। तो हमारा क्या बचेगा, ये वाली टर्म बची, ये वाली टर्म बची, ये वाली टर्म बची, ठीक है। तो देखो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन्हीं टर्म को ले लेते हैं, हायर लिख देती हूँ यहाँ पर, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आर 0, ठीक है। तो देखो या नेग्लेक्ट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, फिर 1/2 1 प्लस d माइनस डी डैश बाय 2 ये आया, और फिर प्लस यहाँ पर ये d माइनस डी डैश, भाई यही आएगा हमारा। और हमारा यहाँ पे क्या चल रहा है x। अब देखो 1/2 अगर मैं इसको लिखूं, ये आ गया 1, भाई इसे x की मल्टीप्लाई किया है, फिर यहाँ पे आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x डैश, फिर बाय 2 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x। भाई देखो अब ये किसके रेस्पेक्ट में, d किसका, x का, तो हमें x के रेस्पेक्ट में करना है, y के उसमें तो हमारा 0 हो जाएगा ये। तो अब देखो अब हमें यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में करना है, भाई ये x आएगा, इसका किया 1/2 आया, इसका करेंगे तो 0 हो गया, इसका किया ये भी हमारा 1 आया, बाकी इसका करेंगे 0 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, यहां से 1/2 x प्लस 3/2, तो ये आ गया हमारा। अगर हम बात करें तो 2x प्लस 3/4,
भाई आया हमारा, ये आ गया हमारा इसका क्या, ये आ गया हमारा इसका पी आई, ये हमने P2 निकाला, सॉरी भाई P2 आया है हमारा। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, P निकालना है, तो P हमारा क्या था, P1 प्लस P2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ P1 and P2, put the value of P1 and P2 in above equation। रखी वैल्यू क्या थी हमारी, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। भाई P1 की वैल्यू की बात करें तो P1 की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 1/6 e की पावर 3x माइनस वाई, क्या है 1/6 e की पावर 3x माइनस वाई, और यहाँ पर ये है हमारी 2x प्लस 3 अपॉन, ये आ गया हमारा यहाँ पर P। ठीक है भाई, ये आ गया क्या हमारा यहाँ पर P। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे चाहिए अपना, ये P आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम अपना यहाँ पे निकालते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन है क्या हमारा, देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज Z इज इक्वल टू CF प्लस PI। भाई ये हमारे क्या है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, तो देखिए Z इज इक्वल टू CF की वैल्यू, अगर हम बात करें CF की वैल्यू क्या थी हमारी, CF था हमारा e की पावर x y प्लस एक्स और e की पावर 2x y प्लस एक्स, e की पावर x f1 y प्लस एक्स और प्लस e की पावर 2x f2 y प्लस एक्स, ये आ गया हमारा CF। अब हमें क्या करना है, PI और लिख देते हैं यहाँ पर, PI है हमारा 1/6, PI है हमारा 1/6 e की पावर 3x माइनस 4 और प्लस के 2x प्लस 3/, क्या है हमारे यहाँ पर 2x प्लस 3/4। भाई ये है हमारा क्या है यहाँ पर, ये आ गया हमारा CF, और हमने इनको लिख दिया CF प्लस PI, तो ये आ गया हमारा यहाँ पर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। आया भाई सभी को समझ में, क्या आ गया हमारे यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन, ये आ गया हमारे यहाँ पर क्या कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये आ गया हमारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अब इसमें क्या करते हैं, एक क्वेश्चन हो गया। अब देखो यहाँ पर हमने केसेस क्या पढ़ लिया, केस थर्ड भी पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे करते हैं केस फोर्थ की बात। किसकी बात, केस फोर्थ की। अगर मैं यहाँ पे केस फोर्थ की बात करूं, अब देखो ये है हमारा केस फोर्थ। अब केस 4 में है क्या, देखो भाई यहाँ क्या है, व्हेन fxy, अगर हमारा कोई भी fxy मतलब कोई भी हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें हमारा fxy क्या है, अगर इस टाइप का लिखा हुआ है, किस टाइप का, e की पावर ax प्लस by और इंटू v क्या है हमारा, v इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। v हमारा फंक्शन है किसका, x का और y का। अब देखो pi किस तरीके से फाइंड होगा, फिर इसमें अगर हम pi की बात करें, pi इज इक्वल टू 1/5 d डैश e की पावर ax प्लस by इंटू v इज इक्वल टू, क्या करते हैं हम यहाँ पर, जो भी हमारा 5 d डैश है, देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखो ये क्या लिखा हुआ है 1/5 d डैश e की पावर ax, हमारा इस तरीके से निकल जाता है भाई pi। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है d की जगह पर a और d डैश की जगह पर b। तो हमारे इसमें वेरिएशन होगा, e की पावर ax प्लस by तो आगे आ जाएगा, और इसमें वेरिएशन हो जाएगा 5 d की जगह d प्लस से रख देंगे और d डैश की जगह d डैश प्लस v और इनटू में हमारा v। ठीक है, हमने क्या किया, d की जगह d प्लस a रखा और d डैश की जगह d डैश प्लस b रखा। आ रहा है सभी को समझ में, क्या रखा हमने यहाँ पर। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ किसकी, ये तो हमने इतना रिप्लेस कर लिया। अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ, अब यहाँ पर v कैन बी इधर। अब v क्या क्या हो सकता है, v हमारा इस टाइप में भी हो सकता है, e की पावर ax प्लस by टाइप का, ठीक है, या फिर हमारा sin ax प्लस by और cos ax प्लस by का भी हो सकता है। इसके मेथड हमने पढ़ रखे हैं। या फिर हमारा इस टाइप का भी बन सकता है, ठीक, या फिर हमारा कांस्टेंट भी बन सकता है।
ये चारों में से कुछ भी हमारा v की फॉर्म बन सकती है। ठीक है, आया सभी को समझ में? पी आई किस तरीके से निकालेंगे? अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्या हमारा, देखिए क्वेश्चन है हमारा सॉल्व d माइनस 3d डैश माइनस 2 की क्यूब इंटू एक्स 6 e की पावर 2x साइन 3x प्लस y। अब देखो, अब हमें इसमें करना किस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे बात करूं CF की, भाई फर्स्टली हमने क्या बात की यहाँ पे CF की। CF है क्या हमारा d माइनस 3d डैश माइनस 2 की क्यूब, क्यूब लिखी हुई है, इट मीन्स इसको क्या से लिख सकते हैं, d माइनस 3d डैश माइनस 2। भाई 3 बार तो ये चीज है लिखी हुई है, हमने क्या किया 3 बार इसको लिख दिया। अब हमारा भाई ये हमारा d माइनस एम डी डैश माइनस ए टाइप का लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ये वो सेम ये लिखा हुआ है, सेम ये। तो अगर मैं यहाँ पर फंक्शन निकालू, अब रूट्स कैसे है, रिपीटेड, रिपीटेड है, तो इसके लिए मैंने CF बताया था, क्या था हमारा e की पावर a1x, भाई a की 1 की वैल्यू 2x, e की पावर 2x, f1 यहाँ पे y प्लस m1, m1 की वैल्यू कितनी है 3x। फिर रूट कैसे है, रिपीटेड है, तो एक लिख दिया, फिर अभी यहाँ पे रिपीटेड है तो क्या आएगा x, भाई 3 बार रिपीट है तो यहाँ पे आ गया हमारा x, फिर e की पावर 2x, f2 y2 प्लस 3x, फिर x स्क्वायर e की पावर 2x f3 y3, तो सर यहाँ पे y2 नहीं आएगा, y आएगा सिर्फ। ठीक है, तो देखो y प्लस एम 3x, ये आ गया हमारा यहाँ पर इसका CF आ गया। भाई सभी को निकालना, किस तरीके से निकाला, रूट्स रिपीटेड में बताया था फर्स्ट केस में, फर्स्ट उसमें। अब हमने CF निकाल लिया, अब हम यहाँ पे निकालते हैं अपना PI। अब PI किस तरीके से निकाले, अगर हम यहाँ पे PI की बात करें तो देखो, अब मैं यहाँ पे करती हूँ PI की बात, किसकी, PI की बात। PI की बात करें तो अब हमारे यहाँ पे PI निकलेगा किस तरीके से। अब हमने यहाँ पे क्या किया भाई, 1/5d डैश, क्या हमारा d माइनस 3d डैश माइनस, लिख देते हैं d माइनस 3d डैश माइनस 2 और इसकी क्यूब, ये आया, और इनटू में 6 e की पावर 2x और साइन 3x प्लस 1, भाई ये आ गया अब हमारा। अब देखो, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये हमारा लिखा हुआ है e की पावर ax प्लस by और इनटू में v टाइप का। मैंने बोला था ना v कुछ भी हो सकता है, साइन ax प्लस by, x की पावर m, y की पावर m, या फिर हमारा कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है, या फिर हमारा e की पावर ax प्लस by टाइप का हो सकता है। ठीक है, v हमारा चारों फॉर्म में से कोई सी एक फॉर्म जरूर बनेगी, और ये है हमारा e की पावर ax। तो देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना था, अगर इस केस में बना हुआ है तो हमें क्या करना था 1/5, जहां d है वहां पे चेंज करना था d प्लस a, और जहां पे d डैश है वहां पे करना था d डैश प्लस b, तो ये करना था। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखो ये लिखा हुआ है 6 e की पावर 2x, इसे मैं 0y लिख दूं, भाई x प्लस बी वाई चाहिए, और यहाँ पर साइन 3x प्लस y, भाई लिख दिया, और यहाँ पर यह हमारा 1/d माइनस 3d डैश। तो देखो अब ये कैसी है हमारा, नाउ वी कैन अप्लाई केस फोर्थ। अब हमने यहाँ पे क्या किया, केस फोर्थ अप्लाई किया। तो देखो अगर मैं यहाँ पे केस फोर्थ अप्लाई करूं, 6 बाई बाहर ले लूं, यहाँ पर e की पावर 2x प्लस 0y ये बाहर ले लिया, 1/d की जगह d प्लस a की वैल्यू कितनी है 2, तो d प्लस 2 रख दिया, फिर माइनस 3 d डैश की जगह d डैश प्लस b की वैल्यू कितनी है 0, 2, हमने यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर, और यहाँ पर आ गया हमारा साइन 3x प्लस 1। इतना आया भाई सभी को समझ में, कुछ नहीं किया, जहां पे d था वहां पे d प्लस 2 रखा, और जहां पे d डैश था वहां पे d डैश प्लस b रखा। अब इसे सोल्व करो, देखो क्या बनेगा ये, भाई ये लिखा हुआ है 6 e की पावर 2x 1/d प्लस 2 माइनस 3d डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर,
और ये हमारा साइन 3x प्लस वाई। इस 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो देखो अब यहाँ पे क्या बना है 6 e की पावर 2x अपॉन 1 d प्लस सॉरी माइनस के 3 d डैश का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आया साइन 3x प्लस वाई। भाई अब ये हमारी क्या बन गई, ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे क्या बनी, ये हमारी होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ठीक है, आप देखो अब हमें यहाँ पे किस तरीके से करना है इसमें। देखो अगर अब मैं यहाँ पे बात करूं, भाई इतना बन गया हमारा। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डी स्क्वायर की जगह रखना है माइनस के ए स्क्वायर, और डी डैश की जगह रखना है माइनस के ए बी। तो देखो अब हम यहाँ पे करते क्या है, देखो किस तरीके से करेंगे। अब भाई ये बन गई हमारी अब कैसी, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई होमोजीनियस बन गई। अब देखो भाई ये वाला फॉर्म, अब हम इसमें कैसे पुट करते थे, 6 e की पावर 2x ऐसी। अगर हम ax प्लस बी वाई की बात करें, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1, इट मीन्स d की वैल्यू 3 और d डैश की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ पर 1। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, e की पावर 2x और ये 6 था। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं, नीचे कर लेते थोड़ा सा, भाई ये बना 6 e की पावर 2x, यहाँ पे बात की d की वैल्यू रखी 3 और माइनस d डैश की वैल्यू रखी 1, तो ये आया और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 3x प्लस वाई, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो तो हमारा 0 बन गया। फिर जितने ऑर्डर किया उतनी बार हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देते t मान के, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ तो हमारा यहाँ पे पहले क्या बन गया है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या बन गया भाई, यहाँ पे तो हमारा ये खुद ही यहाँ पे t मान लो, चलो यहाँ पर तो ये नीचे 0 बन गया। अब 0 बन गया तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना। नाउ डिफरेंशिएट, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट किया तो ये 6 e की पावर 2x ऐसे तो करते थे, और एक ऊपर मल्टीप्लाई मतलब मल्टीपल आ जाता था x का, हमने एक x की टर्म की मल्टीप्लाई की और इसका अगर हमें डिफरेंशिएट किया तो 2d माइनस 3d डैश, और फिर d का क्या तो 1 आ गया भाई ये यार, और यहाँ पे हमारा साइन 3x प्लस वाई। अब वैल्यू पुट करो दोबारा। अब देखो वैल्यू पुट की तो 6 e की पावर 2x इंटू एक्स, या हमारा 2, इसको यहाँ ले लेते हैं, वैल्यू रखो तो यहाँ पर रखेंगे, फिर वही अगेन d की वैल्यू 3 रखी और d डैश की वैल्यू 1 रखी। तो यहाँ पर देखो वैल्यू रखूंगा अगर मैं d की वैल्यू, तो क्या आएगी यहाँ पर 3 माइनस 3 इंटू 1, फिर ये तो फिर दोबारा 0 बन गया। यहाँ पर लिख देते हैं अगेन डिनोमिनेटर्स आर 0, देन अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, शेट विद रिस्पेक्ट टू x। अब फिर हम इस क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट किया तो भाई ये 6 e की ये तो आया, इससे किसे कैंसिल किया, 3 आ गया, 3 रखा और ये आया। अगर मैं देखो अब हमें क्या करना है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो एक मल्टीपल हो जाएगा x, ये x स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया इस टर्म को सिर्फ, तो ये क्या है हमारा d की वैल्यू 1 आ गई भाई, 1 आ गई, क्योंकि अगर d डैश का करेंगे, d डैश का तो हमें करना नहीं क्योंकि हम d का करना है, तो d की वैल्यू 1 आ गई, और यहाँ पे आ गया हमारा ये साइन 3x प्लस वाई। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा ये। अब देखो अब हमें क्या करना है, अब कुछ नहीं हुआ, अब हम क्या कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा,
तो यह है हमारा 3e⁻² इंटू एक्स स्क्वायर साइन 3x + 1। भाई यही तो आया हमारा e की पावर देखो भाई ये आ गया हमारा। देखो आया भाई सर समझ में। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, पीआई भाई इतना बना था हमारा 6e⁻²x 1/3 माइनस ये। तो हमने क्या किया यहाँ पर, इसकी जगह मैंने क्या रखा, यहाँ पर मैंने इसकी जगह रखी भाई डी की वैल्यू 3 रख दी, डी डैश की वैल्यू 1 रखी, तो ये बना। यहाँ पे हमारा ये 0 बना, तो मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, और एक एक्स का मल्टीपल ले लिया तो ये हमारा ये बचा, भाई यही तो बचा। फिर हमने क्या किया, हमने जब वैल्यू पुट की तो वैल्यू पुट करने के बाद फिर हमारा 0 बना। जब फिर यहाँ पे 0 बना तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर भाई हमने इसको डिफरेंशिएट किया 2, डी डैश का क्या 1, तो यहाँ पर ये आ गया हमारा ये। ठीक है, तो ये अब आ गया हमारा क्या, पी आई। भाई ये आ गया हमारा पी आई। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पी आई तो हमने निकाल लिया, अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या, देखो यहां पर यहां पर चल रहा था हमारा क्यूब, और हमने यहाँ पे क्या ले लिया 3, मतलब यहाँ पे पावर 2 ले लिया, यहाँ पर आती 3 पावर। तो देखो इसमें यहाँ पर आता 3, अब जब हमने यहाँ पे वैल्यू रखी 3 आई हमारी, ठीक है, तो यहाँ पे आया 3। भाई अब हमने वैल्यू रखी, वो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पर, तो देखो 3 वैल्यू रखी तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, अंदर तो हमारा 0 ही बना, लेकिन यहाँ पर हमारी जो पावर है इसको कर देते हैं हम यहाँ पे 3। देखो वैल्यू रखने पर ये 0 ही बना। अब हमें इसका डिफरेंशिएट किया तो ये आया 3d d डैश माइनस का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज होगा। देखो क्या हुआ भाई, अगर मैंने इसका डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे 2 की जगह क्या आएगा, इसको यहां से हटा देते हैं, यहाँ पर ये आएगा 3, भाई ये वैल्यू 3 आएगी, और यहाँ पर ये आ जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। अब देखो, अब फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वैल्यू को पुट किया, ये आ गया हमारा स्क्वायर, यहाँ पर ये स्क्वायर आया, और ये वाला 3 यहाँ पर आ गया। देखो ऐसा करते हैं, इसको हम यहां से हम इसको हटा ही देते हैं। देखो भाई यहाँ आई हमारा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो इतना आया, हमने क्या किया, वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करके 0 बना, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया 3 आ गया, और ये हमारा स्क्वायर में बना। फिर मैंने इसमें वैल्यू पुट की, तो वैल्यू पुट करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिला कि ये तो हमारा, फिर से इसको काट देते हैं, तो यहाँ पर आया 2e⁻²x इंटू एक्स, कि हमारा तो यहाँ पर फिर 0 बन गया। फिर अगेन डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने पर यहाँ पर जो बनेगा हमारा ये 2e⁻²x इंटू एक्स ऐसे रहा, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा 2 यहाँ, और d - 3 d डैश, यहाँ पर x भाई 1 बच जाएगी पावर, फिर साइन 2x + 3y। जब हमने डिफरेंशिएट किया तो एक और मल्टीपल आ गया यहाँ पर। अब फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे फिर डिफरेंशिएट मतलब क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, वही d की जगह 3, d डैश की जगह 1, तो रखो वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आई वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 2e⁻²x, यहाँ पे x² हुआ, और यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा हमारा भाई इतना ही बचा। और यहाँ पर अगर वैल्यू पुट की तो अगेन 0 बनेगा। जब यहाँ पे दोबारा 0 बना, अगेन डिफरेंशिएट, फिर हमने डिफरेंशिएट किया तो देखो यहाँ पे क्या आया, x³ आ जाएगा e⁻²x, और यहाँ पे बचा 1, और जब यहाँ पे बचेगा 3 sin 3x + 1। तो जो हमारा पी आई आया हमारा ये क्या आ गया, e⁻²x x³ sin 3x + 1। ठीक है, ये आया हमारे यहाँ पर पी आई। वहां पे क्या था, हमने बस पावर क्यूब ले रखी थी, सेम प्रोसेस भाई। ठीक है भाई, आगे समझ में। अब ये आ गया हमारा सी एफ और पी आई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब आप कंप्लीट सॉल्यूशन तो निकाल लोगे किस तरीके से है,
y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई की फॉर्म में लिख लेते हैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर हम यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करें तो कंप्लीट सॉल्यूशन किस तरीके से आएगा, z इज इक्वल टू z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ की बात करी तो e की पावर क्या था x और f1 y प्लस e की पावर 2x f y1, यहाँ पे y हटा देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सी एफ प्लस पी आई लिख लेना अपना, ठीक है भाई। यहाँ पर लिख लोगे ना, वो अपना वैल्यू दे रखी है ऊपर, सी एफ भी लिख रखा है और पी आई भी लिख रखा है, आप यहाँ पर लिख लेना इसको। अब हम बात करते हैं, अब हमने क्या पढ़ा, अब हमने नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ लिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब हमें क्या करनी है, अपनी इक्वेशन को रिड्यूस करना है, किसमें, कांस्टेंट कोफिशिएंट में। इट मींस क्या है कि अब जो हमारे यहाँ पर कोफिशिएंट दे रखे होंगे वो हमारे किस फॉर्म में दे रखे होंगे, वेरिएबल की फॉर्म में। अब हमें उन्हें क्या करना है, अब हमें उन्हें रिड्यूस करना है किसमें, कांस्टेंट कोफिशिएंट, क्योंकि अभी तक हमने वही पढ़ा है कि हमारा कोफिशिएंट कैसे थे भाई, कांस्टेंट थे। अब कांस्टेंट थे तो हमें कांस्टेंट तो थे। अब हमें क्या करना है, अब हमारे जो कोफिशिएंट दिए हुए होंगे वो दिए हुए होंगे हमारे वेरिएबल की फॉर्म में। अब हमें अपने वेरिएबल को रिड्यूस करके किस में बनाना है, कांस्टेंट में बनाना है। तो देखो किस तरीके से बनाएंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी हमारी कोफिशिएंट है, लेट किया हमने x को e की पावर x, हमने यहाँ पे क्या किया, x को लेट कर दिया e की पावर x और y को लेट किया e की पावर y। ये x और y कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या दे रखे, कैपिटल। तो देखो अगर मैं यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लू तो x की वैल्यू क्या हो गई, log x, और y की वैल्यू क्या हो गई, log y, ठीक है। इतना हुआ। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे हम यहाँ पे करते थे कि हमारा, अगर हम ऑर्डिनरी की बात करें तो देखो अगर हमारे इस तरीके से लिखा हुआ होता था, जैसे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर लिखा था, तो हम इसे लिख सकते डी माइनस 1 एक्स। यहाँ पर फिर एक्स क्यूब डी क्यूब होता था, तो डी माइनस 1 डी माइनस 2 इस तरीके से बढ़ाते थे ना। तो हमें ऐसे यहाँ पे करना है, कहीं भी आपको x इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स दिखाई दे तो इसे करना है d इंटू जेड, ठीक है। एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड ओवर दिखाई दे तो ये लिखना है, ये चीज आपने पढ़ी हुई है। और देखो अगर इस तरीके से एक्स क्यूब डेल क्यूब जेड ओवर डेल एक्स क्यूब तो लिखेंगे डी माइनस 1 डी माइनस 2 और जेड, ठीक है। ऐसे हम y के फॉर्म में लिखेंगे, y में बस हमें क्या लगाना है, डी डैश लगाना है, ठीक है। ये आ गया। अब देखो अब हमें यहाँ पे एक टर्म और देखनी, यहाँ पे क्या, अगर एक्स वाई प्रोडक्ट में है डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स इंटू डेल वाई, तो हम उसे लिखेंगे डी इंटू डी डैश, ठीक है भाई। आया सभी को इतना समझ में। आप देखो ये तो हो गया तुम्हारा क्या, रिड्यूसिबल फॉर्म का मेथड। अब देखो यहां तो हमने पढ़ लिया रिड्यूसिबल, अब हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। आया भाई सभी को समझ में किस तरीके से किया हमने यहाँ पर, ये है हमारा मेथड। अब हम अपने करते हैं क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आएगा किस तरीके से क्या चीज सॉल्व करना है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन की बात करूं तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से है, डी इंटू डी माइनस 1 जेड माइनस 4 डी डी डैश जेड प्लस 4 डी डैश डी डी डैश और माइनस 1 जेड। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, देखो अब मैं क्या करती हूँ, हमारी इक्वेशन लिखी हुई है डी माइनस 1 जेड माइनस 4 डी डैश जेड प्लस 4 डी डैश, भाई ये लिखी हुई है। अब देखो हमारी ये लिखी हुई है, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, अब हमें भाई मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लो इन टर्म की, तो यार डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 4 डी डैश प्लस 4 डी डैश का स्क्वायर माइनस 4 डी डैश और प्लस 6 डी डैश, और यहाँ पर ये इंटू में आ गया z, और यहाँ पर हमारा x की पावर 3 y की पावर।
भैया है हमारा, सोल्व किया, डी स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर, भैया तो ऐसे रखा, सॉरी इस वाले डी डैश को ले लेते हैं, भैया ले लिया, ये ले लिया। अब देखो ये माइनस के डी और ये, अच्छा ठीक है, यहाँ पे माइनस डी ही है और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, प्लस के 2 डी डैश और यहाँ पर ये माइनस के 4 डी डी डैश। भाई ये बचा हमारा। अब हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, भाई इसकी पावर 2 है, भाई ये सेकंड ऑर्डर है, ये भी सेकंड ऑर्डर है, लेकिन ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। इट मीन्स ये क्या है हमारी, ये हमारी नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने क्या कहा था, ऑर्डर सेम है, सभी का ऑर्डर सेम है तो होमोजीनियस है, अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो हमारी नॉन होमोजीनियस है। तो ये हमारी है नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर हम उसमें बात करें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हम उसमें आरएचएस में देखते थे, ठीक है। तो ये हमारी कैसी है, नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये हमारी नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अब हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस्ड करना है। आप देखो किस तरीके से करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखो भाई अभी हमने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। क्या, ये जो क्वेश्चन है ना, ये गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन है हमारा ये, देखो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड ओवर एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस 4xy डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। और फिर है हमारा प्लस 4y स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर, और फिर है हमारा 6y डी जेड ओवर डी वाई, 6y डी जेड ओवर डी वाई और x की पावर 3। ये है हमारा क्वेश्चन, x की पावर 3 और y की पावर 4। भाई ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस के 4xy डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस 4y स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस 6y डी जेड ओवर डी वाई, एक्स की पावर 3 और y की पावर 4। ठीक है भाई, ये है हमारा क्वेश्चन गिवन जो है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, क्योंकि हमें रिड्यूसिबल फॉर्म पढ़नी है ना। तो देखो अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, अभी बताया कि अगर कहीं पर एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम उसे लिखेंगे डी इंटू डी माइनस 1 और हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी इंटू डी माइनस 1, यहाँ पर हमारा जेड आएगा ना, ठीक है भाई ये लिखा हुआ है। अगर कहीं पर हमारा वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे बस डी डैश आ जाएगा, ठीक। अगर कहीं मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे, बताया था अभी, देखो कहाँ गया, ये रहा डी डी डैश जेड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको डी डी डैश जेड। आ रहा है समझ में सभी को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वाई डी जेड ओवर डी वाई लिखा हुआ है तो हम इसे लिखेंगे डी जेड, ठीक है। अब वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो नाउ अब देखो लेट भी हमने क्या किया था, अगर x है तो हमने इसे लेट किया था e की पावर कैपिटल x और y है तो e की पावर कैपिटल y। तो हम अगर x की वैल्यू निकाले तो आ जाएगी log x और यहाँ पे कैपिटल Y की वैल्यू log y, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या करना है, नाउ रिड्यूसिबल फॉर्म। अब हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है किसमें, बस इसको रिड्यूस करना है किसमें, कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। तो अब हम इसे क्या कर देते हैं, रिड्यूस करते हैं। देखो इक्वेशन है हमारी ये
अगर हम यहाँ पे बात करें एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, इसकी जगह लिखा हमने डी माइनस वन जेड, फिर माइनस के 4 एज इट इज रखा, एक्स वाई डी डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई, इसकी जगह रखा डी डैश जेड। भाई यहाँ पर प्लस 4 डी स्क्वायर वाई स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर की जगह रखा ये डी डैश और डी डैश माइनस वन, भाई आ गया जेड। अब फिर हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6y डेल जेड ओवर डेल वाई, इसकी जगह रख दिया हमने डी डैश जेड, यहाँ पे डैश आएगा। अब देखो, अब यहाँ पे x की पावर 3 हमारी क्या आ जाएगी, e की पावर 3x, और y है हमारा e की पावर 4। आए भाई सभी सबको समझ में किस तरीके से हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू रख दी। तो अब ये बन गई हमारी क्या, सो कर लेते हैं, यह आएगा डी स्क्वायर माइनस डी माइनस के 4 डी डैश प्लस 4 डी डैश का स्क्वायर माइनस के 4 डी डैश प्लस डी डैश, और यहाँ पर हमारा z और e की पावर 3x e की पावर 4। यहाँ पर ये 6 भी है, 6 मैंने यहाँ से गायब भी कर दिया, यहाँ पर ये 6 आएगा। ठीक है भाई, ये हमारा लिख देना यहाँ पे 6 डी डैश, ये आ गया हमारा इतना। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन मतलब सोल्व करना है। अब देखो, अगर मैं बात करूं तो ये क्या लिखा हुआ है, डी स्क्वायर प्लस 4 डी डैश का स्क्वायर माइनस 4 डी डैश माइनस डी, और यहाँ पे 2 डी डैश, ये है हमारी। भाई सॉल्व किया, ये बना यहाँ पर e की पावर 3x और e की पावर 4y, भैया है हमारा। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे इसके ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो ये हमारी कैसी है, नॉन होमोजीनियस। ऑर्डर सेम तो होमोजीनियस, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, ये हमारी क्या है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमो। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अभी ये नॉन होमोजीनियस है तो हमें इसे रिड्यूस करना है किसमें, सॉरी अब रिड्यूस तो ये हो ही गई। अब हमें यहाँ पे देखो क्या करना है, भाई इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर बना लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो ये बनेगा देखो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अगर इसकी बात की तो क्या है 4 डी डैश, तो मतलब ये बना d माइनस 2 डी डैश का स्क्वायर। भाई ये बना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये, और यहाँ से मैंने कॉमन लिया d, मैंने यहाँ से -1 कॉमन लिया, तो यहाँ आया d माइनस 2 डी डैश। भाई ये आया हमारा, इसे मैं ब्रैकेट में बंद कर देती हूँ, z e की पावर 3x और e की पावर 4y। भाई आ गया हमारा। अब देखो, ये तो बन गया स्क्वायर, और यहाँ पे ये बना माइनस, ये तो एज इट इज रहा, और यहाँ पर e की पावर 3x और e की पावर 4y, ये 4 है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में हमारा z, इसको मैंने z को यहाँ लिख दिया। इतना आया समझ में। क्या किया मैंने, ये वाली टर्म ली, मतलब ये वाला पार्ट लिया, अगर मैं बात करूं इस पार्ट को लिया, सॉरी ये वाला था ना नीचे वाला, इस वाले पार्ट को लिया और इस पार्ट को लिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें फैक्टर में करना है ना, लीनियर फैक्टर में करना पड़ेगा भाई, क्योंकि हम नॉन होमोजीनियस पढ़ रहे हैं, नॉन होमोजीनियस में लीनियर फैक्टर में बनाना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा। अब देखो, अब मैंने क्या किया, इसमें से ये वाली टर्म कॉमन ले ली, तो एक फैक्टर तो आया ये, और दूसरा फैक्टर आया d माइनस 2 डी डैश माइनस के 1, और e की पावर 3x और e की पावर 4y। भाई आ गया हमारा ये वाला फैक्टर लीनियर। अब हमारे क्या है, ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। अब हमें यहां से करनी है अपनी इक्वेशन की बात। भाई ये बन गया हमारे लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हम अपने CF निकालते हैं, अब यहाँ से PI निकालते हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ से CF निकालू, भाई इसको लिख सकते हैं d माइनस 2 डी डैश माइनस 0, क्यों हमें किस फॉर्म में बनाना है, d माइनस m डी डैश माइनस a लिख सकते हैं। इसकी बात करें तो d माइनस m, भाई इसको 2 डी डैश और माइनस 1, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो देखो CF क्या आ गया, अगर हमारा e की पावर 0x और f1 y प्लस 2x, फिर यहाँ पर e की पावर x f2 y प्लस 2x, ये आ गया हमारा CF। e की पावर 0x 1 हुआ, और यहाँ पर ये आ गया f1 y प्लस 2x और e की पावर x f2
y प्लस 2x। यहां से ये किसकी वैल्यू आ गई, यहां से आ गई हमारी CF की वैल्यू। तो यहाँ से आ गई हमारी CF की वैल्यू। अब हम अपने निकालते हैं PI की वैल्यू। भाई PI की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो PI की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, वही सेम। PI की अगर मैं बात करूं तो क्या बना है यहाँ पर 1 अपॉन क्या है यहाँ पर D माइनस D डैश का स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ हम इस वैल्यू को लिख लेते हैं। यहाँ पर ये बनेगा D स्क्वायर प्लस 4D डैश का स्क्वायर। देखो D स्क्वायर प्लस D डैश का स्क्वायर प्लस 4D डैश माइनस में है ना, माइनस में, ये माइनस में, फिर माइनस में है हमारा D प्लस 2D डैश, D प्लस 2D। भाई ये हमारा ठीक है। हमने क्या किया, D स्क्वायर प्लस 2D, ये D स्क्वायर 4 आएगा यहाँ पे प्लस के 4। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे क्या कर दी, इसको लिख दिया। देखो ये चीज लिखी D स्क्वायर प्लस 4D डैश का स्क्वायर माइनस के जो येलो में लिखी हुई है ये वाली वैल्यू। ठीक है, हमने ये लिखा क्योंकि अब अगर मैं ये लिखती फिर मेरे को इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती। यह है हमारा। और अब हमारे यहाँ पर क्या है, e की पावर 3x प्लस 4y। वही से लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूला वो लगा दिया, मेथड क्या कहते हैं उसे। यहाँ पर हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है भाई, या अब देखो अब ये हमारा किस फॉर्म में बन रहा है, यहाँ पर ये बना e की पावर ax प्लस by के फॉर्म का। अब ex प्लस by मतलब e की पावर ax प्लस by है, मतलब वही वाला केस फर्स्ट होमोजीनियस है, सॉरी यहाँ पर अब ax प्लस by का लगा देते हैं। तो देखो d की वैल्यू 3 और d डैश की वैल्यू। अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूं, d की वैल्यू 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 4। अब d इंटू डी डैश 3 इंटू 4 माइनस d 3 प्लस 2 भैया है हमारा। और यहाँ पर ये कितना आ गया, कितने ऑर्डर किया, 2 ऑर्डर किया। तो यहाँ पर हमने 2 बार इंटीग्रेट किया e की पावर t। भाई आ गया हमारे यहाँ पर, भाई इतना आ गया। अब देखो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पर हमने देखो अगर मैं यहाँ पर ये इसकी बात करूँ ना, ये हमारे यहाँ पर सब चीज कैपिटल एक्स है, यहाँ पे मैंने स्मॉल ले लिया है। अगर हम इसे यहाँ से हटा ही देते हैं एक सेकंड, भाई क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे जो लेना है वो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे ये जो हमारा आया ये हमारा कैपिटल में आया ना, हमने स्मॉल में ले लिया यहाँ पर। भाई अगर हमारे यहाँ पे जो CF बनेगा वो ये बनेगा। अगर मैं यहाँ पे CF की बात करूं, e की पावर ये आ जाएगा 0x और यहाँ पर आएगा F1 y प्लस, भाई अगर इसकी बात की तो ये आया 2x, इस तरीके से आएगा ना। और e की पावर 2x, e की पावर x और यहाँ पर F2 e की पावर x F2 यहाँ पर आएगा y प्लस 2x। भाई ये इस तरीके से बनेगा। भाई इस तरीके से बना। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्योंकि हमें ओरिजिनल भी तो रखनी है फिर वैल्यू, यहाँ पे हमें y की वैल्यू रखनी है, यहाँ पे हमें इस कैपिटल Y की वैल्यू कैपिटल X की वैल्यू रख देते हैं। अब देखो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो 0 1 हो जाएगा F1 y, हमने क्या माना था यहाँ पर e, हमने x, यहाँ पे हमने x को माना था e की पावर x और y को माना था e की पावर y। तो हमने यहाँ पे कैपिटल X की वैल्यू निकाली थी log x आई और कैपिटल Y की आई log y। भाई आई, अब कैपिटल X की वैल्यू है log x और y की वैल्यू है log y। तो ये आया हमारा log y स्मॉल, फिर प्लस 2 log x, ये रखी जाएगी वैल्यू, ये रखने तो हम भूल ही गए थे। फिर e की पावर यहाँ पर ये log x F2 log y प्लस 2 log x, ये वैल्यू रखनी थी। ठीक है भाई इतना आया। अब देखो यहाँ पर ये F1
यहाँ पर ये log y और फिर प्लस log x स्क्वायर, भैया आ गया हमारा। ठीक, अब देखो e की पावर log 1 वैल्यू, ये x आया, ये f2, यहाँ पर ये log y प्लस log x स्क्वायर। अब देखो, अब इतना आ गया हमारा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसको इस तरीके से लिख दिया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या भैया, हम log की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या, कि अगर हमारा log mn लिखा हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं log m प्लस log n। तो देखो प्रॉपर्टी लगाई तो f1, इसे मैंने लिख दिया log y x स्क्वायर, मैं लिख सकते हैं। और ये हमारा x एज इट इज, f2 ऐसे इसमें लिख दिया log y। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा क्या है, पी आई। यहां से आप हमारा पी। अब देखो पी आई आ गया, अब हम निकालते हैं, सॉरी सी एफ है हमारा, सी एफ आ गया। अब हम यहां से निकालते हैं अपना पी आई। अब पी आई निकालने के लिए हमने क्या किया भाई, फैक्टर थे हमारे 1 में d माइनस 2d डैश, देखो अगर मैं यहाँ पे फैक्टर की बात करूं, फैक्टर है मेरे यहाँ पे d माइनस 2d डैश, और यहाँ पर है मेरा d माइनस 2d डैश माइनस के 1, और यहाँ पर है मेरा e की पावर 3x प्लस 4y, भाई ये लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या बनना, अगर मैं एक एक फैक्टर लूं, भाई इसको मैंने यहाँ पे बाहर रखा है ऐसे, इसको मैंने इसके साथ ले लिया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या बना, ये ax प्लस बी वाई की फॉर्म का बना। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, d की वैल्यू 3 रख देती हूँ और d डैश की वैल्यू यहाँ पर 4 पुट कर देती हूँ। ठीक है भाई, तो वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, लिख देती हूँ यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, जबकि हमने a की वैल्यू 3 रखी और b की वैल्यू d डैश की वैल्यू 4 रखी। वैल्यू पुट की, d माइनस a को कर लेते हैं ना, ये आ गया हमारा यहाँ। अब देखो लीनियर है ना भाई, यहाँ पर ये लीनियर बन रहा है, उस वाले केस में ना वहां पे लीनियर नहीं बन रहा था, वहां पे नॉन लीनियर मतलब नॉन होमोजीनियस बन रहा था, क्योंकि हमारे डी स्क्वायर भी आया था, डी डैश का भी आ रहा था। यहाँ पर बना भी लीनियर, लीनियर में बना तभी तो हम डी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, वहां पे नहीं कर सकते थे, वहां पे मैंने वैल्यू रख दी थी ना, वहां पे वो मैंने गलत किया था। ठीक है, तो वैल्यू हमने यहाँ पे रखी। अब देखो एक हमने क्या किया, डी की वैल्यू रख दी, डी की वैल्यू 3 और माइनस 2 और यहाँ पर भाई इसको यहाँ पे ये लेट भी कर लेते हैं ना, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू टी। भाई लीनियर है तो एक बार डिफरेंशिएट होगा। ठीक भाई, आया सभी को समझ में। तो ये हमारा या d माइनस 2 d डैश माइनस 1, और यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 8, तो माइनस के 5 आया, माइनस के 1/5, और e की पावर t का e की पावर t, और e की पावर t बाई t आएगा, और t की जगह हम रख देंगे 3x प्लस 4y। भैया आया सभी को समझ में। अब देखो अब हमारा बचा ये, अब ये बचा, अब हम इसमें भी यहाँ पे क्या करेंगे, सेम एज इट इज वही, इसकी जगह भी d की जगह हम क्या पुट करेंगे, d की जगह 3 और d डैश की जगह 4, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे भी। भैया माइनस के 5 हम बाहर रख लेते हैं, यहाँ पे रखी d की वैल्यू 3 और माइनस 2, d डैश की वैल्यू 4 और माइनस 1, और यहाँ पे आया e की पावर, एक बार इंटीग्रेट करेंगे t dt, इसमें भी हमने लैट कर लिया। ठीक है, लिखा नहीं है मैंने, सेम वही चीज है, 1 माइनस के 5, 3 माइनस 8 माइनस 1, तो कितना आया हमारा, e की पावर t का t, तो 3x प्लस 4y, कैपिटल ही चल रहा है यहाँ पर, ये भी ध्यान रखना। 1 माइनस 5, यहाँ पे कितना हुआ 9, 9 में से 3 गया माइनस के 6, तो यहाँ पे e की पावर 3x अलग अलग कर दिया। क्यों अलग अलग किया, क्योंकि हमें ओरिजिनल वैल्यू रखनी है। अब देखो ये आ गया 1/30। अब सेम वही चीज हमने यहाँ पर x लैट किया था e की पावर x, और y लैट किया था e की पावर y। तो देखो e की पावर x, इसे मैं लिख सकती हूँ e की पावर x की पावर 3, भाई इसे हम लिख सकते हैं e की पावर x की पावर 3 और e की पावर y की पावर 4, भाई लिख दिया। अब देखो e की पावर x की वैल्यू क्या, x, तो मैंने लिखा है 1/30, ये x की क्यूब हो गया और ये हो गया y की पावर। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा पी आई, ये आ गया हमारे यहाँ पर पी आई। अब आ गया ना सी एफ पी आई। अब हमें क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन लिख लेना आप खुद से। क्या होता है, z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई।
सी एफ भी दिया हुआ है, पी आई भी दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेना है। ठीक है भाई, आया सभी को समझ में। अब हमारे इसमें लास्ट क्वेश्चन बचता है ये, फिर इसके बाद हमारा ये वाली यूनिट कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखो अब ये बनी हमारी, अब देखो ये हमारी क्या, अब हमें इसे रिड्यूस करना है किसमें, नॉन होमोजीनियस में, मतलब हमें इसे रिड्यूस करना है किसमें, कांस्टेंट कोफिशिएंट में। तो देखो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, डी माइनस वन भाई लिख सकते हैं। और हमारा यहाँ पर एक्स वाई डी डैश है, तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम इसे, यहाँ पर हमारी ये इस फॉर्म में दी हुई है ना इक्वेशन, सही तो है। यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं डी इंटू डी डैश और जेड, और ये हमारा वाई स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर है, तो इसे लिख सकते हैं डी यहाँ पे डैश आ जाएगा भाई, ये लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो अगर मैंने यहाँ रखी तो डी माइनस वन, यहाँ पर आया जेड, और यहाँ पर आया ये टू डी डैश जेड, और यहाँ पर डी डैश माइनस वन और जेड इज इक्वल्स टू, वही यहाँ पे भाई एक्स की जगह मैंने लेट किया, क्या लेट किया था यहाँ पर हमने, ई की पावर कैपिटल एक्स, और वाई की जगह ई की पावर कैपिटल वाई। तो देखो अगर मैं यहाँ पे रखू एक्स की जगह वैल्यू, तो ई की पावर एम एक्स और ई की पावर जाएगा ई की पावर एन वाई भैया। अब देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस टू डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर माइनस डी डैश, और यहाँ पर ये आ गया हमारा z, और e की पावर mx और e की पावर n भैया है हमारा। अब देखो ये डी स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर डी डैश ये बन गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। अब देखो फैक्टर किस तरीके से होंगे, अगर हम यहाँ पे फैक्टर की बात करें, देखो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के टू ए बी, तो अगर मैं इन तीनों टर्म को लू, इसको तो ये बना यहाँ पे डी प्लस डी डैश का स्क्वायर, मैंने यहाँ से डी माइनस वन कॉमन लिया, तो डी प्लस डी डैश भाई लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, लीनियर फैक्टर में बनाना है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको लीनियर फैक्टर बनाना। फिर मैंने यहाँ से डी प्लस डी डैश कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा डी प्लस डी डैश माइनस वन और जेड ई की पावर एम एक्स ई की पावर एन। अब हमारा काम हो गया यहाँ पर भाई, लीनियर फैक्टर में हो गया। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, सी एफ, तो मैं इसका सी एफ भी निकाल लेती हूँ। सी एफ की बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी माइनस के वन डी डैश माइनस जीरो, भाई डी माइनस एम डी डैश के फॉर्म में बनाना है, ऐसे इसको डी माइनस वन डी डैश, और ये तो है ही हमारा। ठीक है, अब बन गए भाई लीनियर फैक्टर, इसको इसमें बना दिया, इसको इसमें बना दिया। अब देखो अब सी एफ क्या है हमारा, ई की पावर 0x, सॉरी कैपिटल में लिखना है, ध्यान रखना है यहाँ पर, f1 y प्लस m1 की वैल्यू माइनस वन, तो क्या आ गया, फिर प्लस e की पावर x f2, और यहाँ पे y प्लस माइनस भी आएगा यहाँ भैया, आ गया हमारा, ये आ गया हमारा CF। अभी कहाँ आया CF, अब ओरिजिनल वैल्यू तो रख देते हैं, ये वैल्यू 1 हुई, f1 y की वैल्यू क्या रखेंगे भाई, वही अगर हमने क्या माना था यहाँ पर x माना था e की पावर x, तो अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे log x बराबर कैपिटल x, ऐसी y बराबर कैपिटल log y, वैल्यू रखी log y माइनस log x, और यहाँ पर e की पावर log x f2 log y माइनस log x भैया आ गया हमारा। अब देखो अब यहाँ पे क्या आया, f1 वही डिवीजन वाली प्रॉपर्टी लगा दी, अब log y अपॉन x आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर e की पावर log कैंसिल हुआ, x आया f2, और यहाँ पर ये log y अपॉन, भाई डिवीजन की प्रॉपर्टी लगा दी log एक्सपोनेंट में। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये आ गया, अब ये बन गया हमारा यहाँ पर क्या, CF यहाँ पर आ गया ये। अब हमें क्या निकालना है, इसका PI। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसका PI निकालेंगे। PI किस तरीके से निकालेंगे, अगर हम यहाँ पे PI की बात करें
तो देखो पीआई के लिए भी हम निकाल लेते हैं। पीआई के लिए वही पहले फैक्टर लिख लेते हैं। फैक्टर क्या थे हमारे, डी प्लस डी डैश, और यहाँ पे था डी प्लस डी डैश माइनस 1, और यहाँ पर था हमारा ई की पावर क्या है भाई, ई की पावर एम एक्स प्लस एन वाई। हमने यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं कर दी क्या? सही है, सही करा भाई अभी तक हमने। यहाँ पर आएगा ई की पावर एम एक्स ई की पावर एन वाई। ठीक है भाई, इतना लिख दिया। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक डेरिवेटिव ले लेते हैं, सेम वही। अब हमारे लीनियर में बन गया भाई, इसको मैंने यहाँ पे रखा बाहर, और मैंने इसके साथ ले लिया ये वाला ई की पावर एम एक्स प्लस एन वाई। लिख दूं, लिख सकते हैं भाई। ए अब यहाँ पे क्या बनाइए, ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म का बना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डी की जगह एम और डी डैश की जगह एन। वैल्यू पुट की तो 1 अपॉन डी प्लस डी डैश माइनस 1 ऐसी रहा। यहाँ पर पुट किया एम प्लस एन, और ये एक बार इंटीग्रेट किया ई की पावर टी। भाई लेट कर लेना इसको खुद से, अब इतने परफेक्ट हो चुके हो अब आप कि क्या चीज कर सकते हैं। यहाँ पे 1 अपॉन एम प्लस एन, इसको इंटीग्रेट किया ई की पावर टी का ई की पावर टी। टी की वैल्यू क्या है हमारी, हमने क्या लेट किया, एम एक्स प्लस एन वाई। ये हुआ, चलो लिख देती हूँ। लेट किया था हमने एम एक्स प्लस, आधे बच्चे बोलेंगे कि कहां से लिख दिया, ये आया। अब देखो, अब हमने यहाँ पे क्या किया, 1 अपॉन एम प्लस एन बाहर रखा क्योंकि कांस्टेंट है, अब इसको अंदर ले गए, भैया आ गया, और ई की पावर एम एक्स प्लस एन वाई। अगेन पुट क्या, डी की जगह एम और डी डैश की जगह एन, वैल्यू रखी। अब देखो, अब मैं वैल्यू रखूं तो 1 अपॉन एम प्लस एन, और यहां पर आ गया एम प्लस एन माइनस 1, और एक बार इंटीग्रेट किया। ठीक है, तो ये आ गया 1 अपॉन एम प्लस एन माइनस 1, और ई की पावर टी का ई की पावर टी, और टी की वैल्यू क्या है हमारी, एम एक्स प्लस एन वाई। ठीक है भाई, ओरिजिनल वैल्यू रखी जाएगी अभी। तो ये आ गई हमारी वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इस ओरिजिनल वैल्यू, भाई वैल्यू पुट अप भी तो करनी है, तो 1 अपॉन एम प्लस एन माइनस 1। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ई की पावर एम एक्स और ई की पावर एन वाई लिख सकते हैं। और ई की पावर एक्स क्या था हमारा, अब से मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ई की पावर एक्स की पावर एम और ई की पावर वाई की पावर एन। क्यों ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमने क्या माना, ये एक्स, और ये हमारा ऐसे चल रहा है, इसे ही लिख लेना। अब देखो, इसकी जगह क्या लिखा हमने, एक्स की पावर एम और वाई की पावर एन, और यही हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा इसका पी आई कहाँ गया, ये तो चला गया। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा इसका क्या, पी आई। अब आपको क्या करना है इसका, अब आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिख लेना। वाई भाई हमारी क्या है, सी एफ की वैल्यू भी गिवन है, पी आई की वैल्यू भी गिवन है। अब हम यहाँ पे क्या लिख लेना, यहाँ पर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिख लेना। ठीक है, मैं लिख देती हूँ कंप्लीट सॉल्यूशन, पूरा नहीं लिखने की। अरे यार देखो क्या करते हैं, यहाँ पर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो देखते हैं, रुक जाओ एक मिनट। यहाँ पे हमने क्या किया, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिखा। कंप्लीट सॉल्यूशन z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ भी गिवन है, पी आई भी गिवन है। अपने यहाँ पर सी एफ और पी आई की वैल्यू रख लेना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर रिड्यूसिबल टू कांस्टेंट कोएफिशिएंट भी पढ़ लिया। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा क्या हो गया, यूनिट फर्स्ट हमारी यहाँ पर होती है कंप्लीट। ठीक है भाई, कंप्लीट हो गई हमारी यहाँ पे यूनिट फर्स्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू यूनिट के साथ। आप क्या करिए, आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और अपने सभी मेथड को अच्छे तरीके से क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, मेथड को रिवाइज करोगे तभी हो पाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अपने मेथड रिवाइज करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।